बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल फंक्शंस की, देखेंगे वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी मदद से हम पॉलीमॉर्फिज्म को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि हमारी ये वीडियो 3 फेजेस पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल फंक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद मैं आपके साथ ब्रीफली ओवरव्यू करूंगा अपनी लास्ट वीडियो का, जो कि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड की थी, और उसके बाद हम वर्चुअल फंक्शंस को इन एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्चुअल फंक्शंस होते क्या हैं। वर्चुअल फंक्शन से मुराद एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जिसे पेरेंट क्लास या बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाता है और फिर इसे चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया जाता है। यानी फंक्शन का नाम तो चाइल्ड क्लास में वही रहता है जो कि पेरेंट क्लास में था, लेकिन चाइल्ड क्लास में इसकी फंक्शनैलिटी मुख्तलिफ होती है। और फिर जब आप एक ऐसे पॉइंटर की मदद से उस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसकी टाइप तो पेरेंट क्लास की होती है, लेकिन वो पॉइंटर किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है, तो वर्चुअल फंक्शन की मदद से आप उस फंक्शन के उस वर्जन को कॉल कर सकते हैं जो कि चाइल्ड क्लास में डिफाइन किया गया होता है। सुनने में ये बात कुछ कॉम्प्लेक्स लग रही है, जब आप इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो था वर्चुअल फंक्शन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, जो कि यकीनन बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी हम इसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने उस लास्ट वीडियो के रिव्यू की तरफ। तो पहली बात यह कि हमें उस वीडियो को रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि हमारी इस वीडियो में और जो लास्ट वीडियो है इसमें तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का गैप आ चुका है। तो एन मुमकिन है बहुत से स्टूडेंट्स ये भूल चुके हों कि लास्ट टाइम हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था। और दूसरी वजह जो कि ज़्यादा सॉलिड और बड़ी है, वो ये कि लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम को फेस किया था और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पे वर्चुअल फंक्शंस हमें हेल्प आउट करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट वीडियो के उस कोड को देखते हैं ब्रीफली। हमने वहां पर एक पेरेंट क्लास डिक्लेयर की थी जिसका नाम ए था, और इस पेरेंट क्लास ए में हमने एक मेंबर फंक्शन शो के नाम से डिक्लेयर किया था, जो कि सिंपली एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा जब इसे कॉल किया जाएगा पेरेंट क्लास ए का। और फिर हमने इसी पेरेंट क्लास ए की मदद से क्लास बी और क्लास सी दो चाइल्ड क्लासेस डिक्लेयर की, और इन दोनों चाइल्ड क्लासेस में हमने इसी फंक्शन को ओवरराइड किया, यानी रीडिफाइन किया शो नामी मेंबर फंक्शन को। जब चाइल्ड क्लास बी की मदद से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसे ये स्टेटमेंट शो करनी चाहिए चाइल्ड क्लास बी, और जब चाइल्ड क्लास सी की मदद से इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसे मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहिए चाइल्ड क्लास सी का। उसके बाद हमने मेन फंक्शन में जाके 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए थे, ओबीजे 1, 2 और 3, जो कि बिलतरतीब क्लास ए बी और सी के ऑब्जेक्ट्स थे। उसके बाद हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया था पीटीआर के नाम से, जो कि क्लास ए की मदद से डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे इस पॉइंटर की टाइप थी क्लास ए, जो कि पेरेंट क्लास है। इसके बाद हमने इस पॉइंटर को रेफर कर दिया था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से ओबीजे 1 की तरफ, जो कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था। और फिर हमने कॉल किया था इसी पॉइंटर की मदद से अपने मेंबर फंक्शन शो को। इसके बाद हमने लाइन नंबर 35 पे जाके अपने पॉइंटर को रेफर कर दिया था ओबीजे 2 की तरफ, जो कि चाइल्ड क्लास बी का ऑब्जेक्ट था। और ऐसा करने के बाद लाइन नंबर 36 पे हमने दोबारा से शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया था। अब ये बात ध्यान में रखिए कि पॉइंटर रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट 2 को, और अब जब हम शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि जो चाइल्ड क्लास बी में मौजूद मेंबर फंक्शन शो है उसकी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके बाद लाइन नंबर 37 पे जाके हमने पॉइंटर को रेफर कर दिया ऑब्जेक्ट 3 की तरफ, जो कि चाइल्ड क्लास सी का ऑब्जेक्ट था। और फिर हमने इसी पॉइंटर की मदद से शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया, ये उम्मीद करते हुए कि हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो चाइल्ड क्लास सी में जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करें तो देखिए हमारे पास पेरेंट क्लास ए और पेरेंट क्लास ए का मैसेज ही डिस्प्ले हो रहा है। हालांकि हमारा पॉइंटर रेफर कर रहा था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, लेकिन उसके बावजूद जब हमने मेंबर फंक्शन शो को कॉल किया तो हमेशा पेरेंट क्लास ए का मेंबर फंक्शन ही एग्जीक्यूट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एक पॉइंटर जो कि पेरेंट क्लास की मदद से डिक्लेयर किया जाता है, उसमें किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो स्टोर हो सकता है, लेकिन उसी पॉइंटर की मदद से जब हम किसी चाइल्ड क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे जो कि पेरेंट क्लास में भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन उसे ओवरराइड किया गया होगा चाइल्ड क्लास में, तो वो हमेशा कॉल करेगा पेरेंट क्लास में मौजूद मेंबर फंक्शन को। तो ये वो प्रॉब्लम थी जो कि हम फेस कर रहे थे अपने लास्ट प्रोग्राम में। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है?
वो है वर्चुअल फंक्शन। तो जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया था कि वर्चुअल फंक्शन ऐसा मेंबर फंक्शन है जो कि पेरेंट क्लास में डिक्लेयर हुआ, रीडिफाइन हुआ चाइल्ड क्लासेस के अंदर, लेकिन जब हम उसे पॉइंटर की मदद से कॉल करेंगे तो हम उसी मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जिस मेंबर फंक्शन का ऑब्जेक्ट पॉइंटर में करंटली स्टोर्ड है। इसके लिए हमें अपने इस कोड को बहुत ही माइनर सा चेंज करना है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम मौजूद है डिफरेंट वर्जन के साथ। देखिए सेम कोड है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, बस माइनर सा फर्क ये है कि लाइन नंबर 5 पे हमने जब अपने मेंबर फंक्शन शो को डिक्लेयर और डिफाइन किया तो इसके साथ हमने वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल किया। ऐसा करने से क्या हुआ, अब ये फंक्शन वर्चुअल फंक्शन की हैसियत इख्तियार कर गया है। और अब अगर हम चाइल्ड क्लासेस में इस मेंबर फंक्शन को रीडिफाइन करें जैसा कि हम कर रहे हैं और फिर हम एक पॉइंटर की मदद से कॉल करें उस मेंबर फंक्शन को जो कि पेरेंट क्लास में भी मौजूद है और चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन किया गया है, लेकिन उस वक्त पॉइंटर अगर रेफर कर रहा होगा चाइल्ड क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर वो चाइल्ड क्लास में मौजूद ही मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। और इसी का नाम पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी एक ही फंक्शन आपको डिफरेंट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। डिपेंड करता है इस बात पे कि पॉइंटर में किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है। अगर हम मेन फंक्शन की तरफ जाएं तो देखिए हमने यहाँ पे वही कोड यूज किया जो कि अभी हमने डिस्कस किया, यानी हमने तीनों क्लासेस का एक एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जो कि क्लास ए टाइप का पॉइंटर है, और फिर इस पॉइंटर को हमने रेफर कर दिया क्लास ए के ऑब्जेक्ट 1 की तरफ। फिर हमने मेंबर फंक्शन शो को कॉल किया और इसके बाद लाइन नंबर 35 पे हमने इसे रेफर कर दिया ऑब्जेक्ट 2 की तरफ जो कि चाइल्ड क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। और अब जब हम शो नामे इस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो अब चूंकि हमारा मेंबर फंक्शन शो एक वर्चुअल फंक्शन था, तो हमारे पास अब ये अहलियत आ चुकी है कि हम पॉइंटर की मदद से उस वर्जन को कॉल करें जो कि चाइल्ड क्लास बी में डिफाइन किया गया है। और उसके बाद लाइन नंबर 37 पे देखिए हमारा पॉइंटर रेफर कर रहा है ओबीजे 3 की तरफ जो कि चाइल्ड क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट है। और अब अगर हम इसी पॉइंटर की मदद से शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो चूंकि हमारा शो नामी मेंबर फंक्शन एक वर्चुअल फंक्शन बन चुका है, तो हम अपनी चाइल्ड क्लास सी में रीडिफाइन की गई उस फंक्शनैलिटी को अवेल कर सकते हैं जो कि हमने चाइल्ड क्लास सी में डिफाइन की थी। तो मैं इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं पेरेंट क्लास ए, चाइल्ड क्लास बी, चाइल्ड क्लास सी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने अपने पॉइंटर्स को रेफर किया चाइल्ड क्लास बी के ऑब्जेक्ट की तरफ और उसके बाद कॉल किया शो नामी मेंबर फंक्शन को, तो हमारा वो मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि चाइल्ड क्लास बी में डिफाइन किया गया है। और उसके बाद जब लाइन नंबर 37 पे हमने पॉइंटर को रेफर किया ऑब्जेक्ट 3 की तरफ जो कि क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने इसी पॉइंटर की मदद से लाइन नंबर 38 पे जब शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया तो हमारे फंक्शन का वो वर्जन एग्जीक्यूट हुआ जो कि चाइल्ड क्लास सी में डिफाइन किया गया था। तो ये था वर्चुअल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट और आपने देखा किस तरह से वर्चुअल फंक्शंस काम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। आपके पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक्स का काम करते हैं।